Hello students, I hope you all are good. So once again I am here with a new interesting topic of SST, that is human environment, transport and communication. So in this chapter we are going to study about the different types of transportation and communication. तो चलो चैप्टर स्टार्ट करते हैं ट्रांसपोर्ट से। आपको पता है ट्रांसपोर्ट तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हमें एक जगह से दूसरी जगह जाना है, ऑलवेज वी कैन नॉट वॉक, वी नीड द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द ट्रांसपोर्ट, है ना। अब एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हम यूज़ करते हैं। लाइक सरफेस ट्रांसपोर्ट होता है हमारा, देन हमारा वाटर ट्रांसपोर्ट होता है एंड देन एयर ट्रांसपोर्ट होता है। यानी कि 3 टाइप के ट्रांसपोर्ट तो होते ही हैं। लैंड ट्रांसपोर्ट जिसे हम सरफेस ट्रांसपोर्ट भी कहते हैं, आपका वाटर ट्रांसपोर्ट वाटरवेज यूज़ करते हैं हम, एंड देन एयर ट्रांसपोर्ट जहाँ हम एयरवेज को यूज़ करते हैं। चलो चलते हैं बेटा सरफेस ट्रांसपोर्ट पर। सरफेस ट्रांसपोर्ट एज क्लियर द नेम, जो आपका लैंड पर होगा। और लैंड पर जो आपके ट्रांसपोर्टेशन होती है, आप कैसे करते हो बेटा? हम बहुत सारी चीज़ों को यूज़ करते हैं। फुट पे चलते हैं, एनिमल्स को यूज़ करते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ व्हीकल्स को यूज़ करते हैं, पर कैसे? हवा में तो चलते नहीं हैं, रोड्स पे चलते हैं, रेलवेज पे रन करते हैं, इजंट इट? तो सरफेस ट्रांसपोर्ट पे आपका आता है रोडवेज एंड रेलवेज। सो रोडवेज की बात करते हैं बेटा हम, तो रोडवेज आर इजी टू बिल्ड, कंस्ट्रक्ट एंड टू मेंटेन। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू बिल्ड इन द माउंटेनियस रीजन। बेसिकली अगर आप देखोगे ना डेजर्ट में या माउंटेनियस रीजन में, इसको बिल्ड करना, कंस्ट्रक्ट करना डिफ़िकल्ट होता है। लेकिन एज़ कम्पेयर टू अदर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, रोडवेज़ को हम फिर भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। और जो रोडवेज़ होती हैं बेटा, दे आर ऑफ 2 टाइप्स। एक होती है कच्चा रोड, जिसे हम कहते हैं अनमेटल्ड रोड्स, और दूसरी होती है आपकी पक्का रोड, जिसे हम कहते हैं मेटल्ड रोड्स। अच्छा, ये कच्चा पक्का पता कैसे चलता है? जो बेटा आपकी पक्का रोड्स होती है ना, जिसे हम मेटल रोड भी कह रहे हैं, दे आर प्रेजेंट इन ऑल वेदर। और वो बनती किससे हैं? अच्छे कंक्रीट से बनती हैं, जिसमें आपका कोल तार वगैरह सब कुछ लगता है। सीमेंटेड रोड भी होती हैं, और ये वहाँ के लोगों को, जहाँ पे भी ये मेटल रोड्स होती हैं, अच्छे से सर्व करती हैं। लेकिन जो अनमेटल्ड रोड्स हैं बेटा, वो हल्के हल्के ट्रांसपोर्ट के लिए तो ठीक है, जैसे ही भारी ट्रांसपोर्ट आता है ना, टूट फूट जाती हैं। और दूसरा, ऑल वेदर रोड नहीं होती ये। बारिश के दिनों में तो ढूंढते रहो कहाँ गई, पानी भर जाता है, कई बार गड्ढे ही गड्ढे हमें नज़र आते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसमें अच्छा मटेरियल यूज़ नहीं हुआ होता, मतलब कि वो प्रॉपर कोल तार से या सीमेंट से नहीं बनी होती है, सिर्फ टेम्परेरी बेस पे बनी होती है। सो ये जो अनमेटल रोड है, मे ऑल्सो बी बिल्ट इन द एरियाज वेयर इट इज़ नॉट पॉसिबल टू बिल्ड द मेटल रोड। ऐसा नहीं जानबूझ के बनाया जाता है, लेकिन जहाँ नहीं बन सकती है ना बेटा मेटल रोड, तो वहाँ पे काम चलाने के लिए अनमेटल रोड्स को बना दिया जाता है। अब हम बात करते हैं बेटा इम्पॉर्टेंट रोड्स इन द स्टेट्स। जो सबसे इम्पॉर्टेंट रोड्स होती है ना स्टेट में, उसे हम कहते हैं हाईवे। दे आर वेरी लॉन्ग एंड ब्रॉड रोड्स, चौड़ी भी होती हैं बेटा, एंड दे कनेक्ट द सिटीज़ फ्रॉम द डिफरेंट स्टेट्स और डिफरेंट कंट्रीज। Then after the highways, we can say that these are the national highways or the state highways. National highways जो होते हैं built and maintained by the central government, जबकि जो आपके स्टेट हाईवेज होते हैं बेटा, दे आर मेंटेन्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। यू कैन फाइंड द डेंस नेटवर्क ऑफ द रेलवे इन द यूएसए बेटा। आप देखोगे ना, वर्ल्ड की अलग अलग कंट्रीज जो हैं, उनमें इतना ज़्यादा डेंसिटी है रोड की, और रोड नेटवर्क इतना बढ़िया जो है बिछा हुआ है कि आप देखोगे तो आपको अच्छा लगेगा। आप अमेरिका चले जाओ, आप यूरोप चले जाओ, आपको बहुत अच्छे अच्छे रोड नेटवर्क वहाँ पे मिलेंगे। इवन तो अब इंडिया भी पीछे नहीं रह गया। वी आर हैविंग द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ द स्टेट वेज एंड देन हाईवेज। अब तो इंडिया भी पूरा रोड नेटवर्क बनाता जा रहा है। आप देखो, इंडिया हैज़ अ लार्ज नेटवर्क ऑफ रोड्स ऑल ओवर द कंट्री, बट दे आर पुअर इन द टर्म्स एंड क्वालिटी। ये तो कहना पड़ेगा, अभी भी हम थोड़ा पिछड़े हुए हैं, हमें थोड़ा वर्क करने की ज़रूरत है। दो हमने जो ये गोल्डन क्वाड्रिलेटरल बनाया है ना, ये गोल्डन क्वाड्रिलेटरल आपका क्या है, जो हमारा नॉर्थ और साउथ कॉरिडोर है, ठीक है, और ईस्ट और वेस्ट कॉरिडोर जो है इसको जोड़ता है, एक्सट्रीम पार्ट ऑफ इंडिया को भी जोड़ता है। इसको हम ना हिंदी में कहते हैं स्वर्णिम चतुर्भुज योजना,
ठीक है। तो ये सारे कॉरिडोर को जोड़ता है, इसीलिए ये गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है, इंडिया को चारों डायरेक्शन से जोड़ रहा है। 6 लेन क्वाड्रिलेटर होता है बेटा ये। इसके अलावा आप देखो आजकल हमें फ्लाईओवर देखने को मिल गए हैं, है ना, जिससे जो है हमारा ट्रैफिक जो है हम सोचते हैं थोड़ा सा कम हो जाए। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोडवेज आर दीज डेज गोइंग टू बी कंस्ट्रक्ट इन इंडिया। ज़्यादा पीछे नहीं है हम, बहुत जल्दी से रोड नेटवर्क हमारा भी जो है यूएस की तरह बहुत अच्छा हो जाएगा। अब हम चलते हैं सरफेस ट्रांसपोर्ट के दूसरे मीन्स पे, दैट इज़ द रेलवे। अरे वाह, बड़ी प्यारी पिक्चर आ गई मेट्रो की, नॉर्दर्न रेलवे आपकी आ गई हैं, देन आपकी ये माल जो होती है ना गुड्स ट्रेन, वो भी आपकी आ गई हैं। आप देखिए पहले क्या था बेटा, ट्रेन कैसे चलती थी, जब स्टीम इंजन का इन्वेंशन हुआ ना, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हुई यूरोप में, तो डेवलपमेंट ऑफ रेलवे भी स्टार्ट हुआ। धीरे धीरे रेलवे ने बहुत प्रोग्रेस की और आज तो एडवांस टेक्नोलॉजी की आप देखो, इलेक्ट्रिक ट्रेन भी आ गई हैं आपकी, डीजल इंजन्स भी आ गए हैं आपके, फास्ट ट्रैक ट्रेन भी आ गई हैं आपकी, है ना। अब तो सुपर फास्ट ट्रेन चल रही है और इंडिया में तो वंदे भारत चलती ही जा रही है। सो ट्रेन्स कैन बी द पैसेंजर एंड एज वेल एज द गुड ट्रेन्स ऑल्सो। तो ऐसा फिक्र बिल्कुल नहीं करना कि अगर मेरा बहुत सारा सामान है तो कैसे आएगा, तो हमारे पास आपके लिए गुड्स ट्रेन भी है। आप पैसेंजर ट्रेन से आइए और आपका सामान आएगा मालगाड़ी से, गुड्स ट्रेन से आएगा। और शॉर्ट डिस्टेंस के लिए इफ़ यू आर लिविंग इन द मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ यू कैन फाइंड द मेट्रो। तो मेट्रो जो है ये भी आपको कनेक्टिविटी देती है। अपार्ट फ्रॉम डैट वी आर हैविंग द सुपर फास्ट ट्रेन, जिसे मैंने आपको कहा वंदे भारत ट्रेन चल रही है आपकी, राजधानी है, शताब्दी हैं, जो बहुत तेज़ी से चलती हैं और आपको एक शहर से दूसरे शहर आसानी से पहुंचा देती हैं। अच्छा बेटा, जो ये रेलवेज होती हैं ना, दे कनेक्ट डिफरेंट टाउन्स एंड स्टेट्स विद इन द कंट्री एंड एज वेल एज द डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड ऑल्सो। हाँ, ये भी है, ऐसा नहीं कि रेलवे सिर्फ एक देश में ही चल रही है, एक देश को दूसरे देश से भी कनेक्ट करती है। इंडिया का बहुत अच्छा रेलवे नेटवर्क है। अपार्ट फ्रॉम अगर आप देखोगे ना, तो आपका लॉन्गेस्ट रेलवे लाइन जो वर्ल्ड में है, ये आपको याद रखना है, डैट इज़ द ट्रांस साइबेरियन। बहुत अच्छे से इसे याद रखना कि ये लॉन्गेस्ट रेलवे लाइन है और ये किसे कनेक्ट करती है, मॉस्को जो कि रशिया की कैपिटल है, देन आपका व्लादिवोस्टॉक। ये आपको दोनों वर्ड याद रखने हैं, मॉस्को विद व्लादिवोस्टॉक। देन द ट्रांस कैस्पियन रेलवे, आपका ये सेकेंड रेलवे नेटवर्क है बेटा, कनेक्ट सेंट्रल एशिया विद द मॉस्को इन रशिया। इसके अलावा आपका आता है ट्रांस एंड्रीन रेलवे लाइन, कनेक्ट करती है ये भी आपका पैसिफिक कोस्ट को। देन ट्रांस ऑस्ट्रेलियन लाइन है, कैनेडिक पैसिफिक ओशियन लाइन है। इस तरीके से डिफरेंट आपके रेलवे लाइंस हैं जो कनेक्ट कर रही हैं एक शहर को दूसरे शहर से, एक देश को दूसरे देश से। सो इन दिस वे यू कैन से कि रेलवे जो है बहुत अच्छे से अपना वर्क कर रही है इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब आते हैं हम वाटर ट्रांसपोर्ट पे। वाटर ट्रांसपोर्ट का नाम याद आता है, बोटिंग करने चलें, तो बोट जो थी ना बेटा, दैट कैन बी द फर्स्ट ट्रांसपोर्ट इन द वर्ल्ड। ऐसा कहा जाता है कि अर्ली ह्यूमन बीइंग ने पहले बनाई होगी लकड़ी की नाव और नाव से जो है तैरना शुरू किया होगा, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना शुरू किया होगा। लेकिन धीरे धीरे ये बोट का डेवलपमेंट आज आप देख सकते हो कि बड़े बड़े शिप के रूप में हो चुका है। अभी जो वाटरवेज होते हैं ना बेटा, ये दो टाइप के होते हैं, वन इज़ द इनलैंड रूट्स एंड अनदर इज़ द सी रूट। इनलैंड रूट्स क्या होते हैं आपके, इनलैंड नाम बता रहा है आपको, विद इन द कंट्री, आप कंट्री के बाहर नहीं जा रहे। मान लो आपने अगर इंडिया का नक्शा देखा है बेटा, तो इंडिया इज़ अ पेनिनसुलर कंट्री, है ना, और आपको ये दिखेगा कि इंडिया का ये जो नीचे का हिस्सा है, एक तरफ से अरेबियन सी है, दूसरे तरफ से बे ऑफ बंगाल और नीचे इंडियन ओशियन है। तो आप इस वाटरवे को अगर यूज़ करके, मान लो आप कलकत्ता से हल्दिया आ गए या कलकत्ता से ओडिशा आ गए, गोवा से मुंबई चले गए वाटरवे को यूज़ करके, तो आप इंडिया के अंदर ही हो। तो जब आप इंडिया के अंदर ही वाटरवे को यूज़ कर रहे हो तो उसे हम इनलैंड वाटर रूट्स कहते हैं, यानी कि विद इन द कंट्री। और जो सी रूट्स होते हैं आपके इंटरनेशनल होते हैं बेटा, डैट मीन्स वन कंट्री टू अनदर कंट्री यू आर ट्रैवलिंग। अब अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो गंगा ब्रह्मपुत्रा आपकी जो है इनलैंड वाटरवेज हैं, और वर्ल्ड में आप देखो जर्मनी में राइन है आपका, मिसिसिपी अमेरिका में है, ये इनलैंड वाटर रूट्स है। और सी रूट की बात करें तो एन नंबर्स ऑफ सी रूट। सबसे बिजिएस्ट जो आपका आता है डैट इज द अटलांटिक। अटलांटिक ओशन प्रीवियस चैप्टर में मैंने बताया था एस शेप में है,
सबसे बिजिएस्ट है, सबसे ज़्यादा जो शिप ट्रैवल करते हैं वो इस रूट से ट्रैवल करते हैं। इसके अलावा आपकी पनामा कैनाल्स हैं, सुएज कैनाल्स हैं, ये भी जो है कनेक्टिविटी देती हैं एक कंट्री से दूसरी कंट्री को। सुएज कैनाल की बात करें बेटा, सो इट्स अ 160 किलोमीटर लॉन्ग कैनाल which was dug between the Red Sea and Mediterranean Sea। मतलब रेड सी और मेडिटेरियन सी के बीच में ना जरा सा ज़मीन का टुकड़ा था, उसको अगर हम काटते तो एक कैनाल बन जाती 160 किलोमीटर की, ठीक है। अदरवाइज यूरोप के लोगों को पूरा अफ्रीका क्रॉस करके फिर इंडिया पहुंचना पड़ता था, यानी 7000 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके तब वो इंडिया आते थे। लेकिन अब इन्होंने क्या किया, सुएज कैनाल एक तरफ थी जो आपकी बनाई गई है, इन्होंने क्या किया, रेड सी और मेडिटेरियन सी के बीच में ये रास्ता बना दिया 160 किलोमीटर का, जिसे हम क्या कहते हैं, सुएज कैनाल। सो अब यूरोपियन डायरेक्टली इसको यूज़ करके आ सकते हैं इंडिया में। तो इस तरीके से कैनाल्स भी देखो आपको आपका सी रूट्स जो हैं डेवलप कर रही हैं। आफ्टर दैट पनामा कैनाल की बात करें, क्योंकि वर्ल्ड की ये फेमस कैनल्स हैं बेटा जिन्होंने इंटरनेशनल रूट्स को डेवलप किया है। ये जो पनामा कैनाल है ना आपकी, ये 40 किलोमीटर लॉन्ग कैनाल है। इट रन्स बिटवीन द नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका, दो कॉन्टिनेंट को ही इसने जोड़ दिया है। सो कितनी बड़ी हेल्प मिल गई है, आप देखो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका से बिजनेस आसानी से हो पाया है पनामा कैनाल की वजह से। अब हम बात करते हैं बेटा एयर ट्रांसपोर्ट की, द थर्ड मीन्स ऑफ द ट्रांसपोर्ट। शू, हवा से उड़ते हैं, ठीक है। सो एयर ट्रांसपोर्ट क्या माना जाता है, fastest means of transport and even the prestigious mode of transport also, expensive also। आज भी हम क्या कहते हैं, बाय एयर आया हूँ मैं, बाय एयर, है ना, लगता है हमें प्रेस्टिजियस मोड है अगर हम एरोप्लेन से ट्रैवल करके आते हैं। सो इट इज़ द चीफली यूज फॉर द पैसेंजर एंड एज वेल एज फॉर द लाइट गुड्स। अगर हल्की फुल्की सामान है तो उसके लिए कार्गो शिप भी आपके होते हैं, एरोप्लेन भी होते हैं। इट वॉज डेवलप्ड इन द अर्ली 20th सेंचुरी एंड इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव ड्यू टू द हाई कॉस्ट ऑफ फ्यूल, इसीलिए आज भी ये एक्सपेंसिव हैं बेटा। अच्छा, एयर ट्रांसपोर्ट भी दो तरीके के होते हैं, वन इज द डोमेस्टिक एंड अनदर इज द इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट। डोमेस्टिक ट्रांसपोर्ट विद इन द कंट्री, अगर आप ट्रैवल कर रहे हो, आप दिल्ली से चेन्नई चले गए, चेन्नई से मुंबई चले गए, मुंबई टू कोलकाता चले गए, ये डोमेस्टिक एयर ट्रांसपोर्ट है, विद इन द कंट्री आप ट्रैवल कर रहे हो। तो बेटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपको एक कंट्री से दूसरे कंट्री ले जाता है और इट इज़ वेल डेवलप्ड इन ऑलमोस्ट एवरी कंट्री। हाँ, अफ्रीका में अभी भी इसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन अदर कंट्रीज़ में ये डेवलप हो गया है। अच्छा, आपको पता है बेटा जो फ्यूल एयरवेज में यूज़ होता है उसे हम क्या कहते हैं, दैट इज़ नोन एज ATF, एरो टर्बाइन फ्यूल। याद कर लीजिए, नॉलेज विंडो में आपको गिवन है। अब चलते हैं हम कम्युनिकेशन पे, बहुत ट्रैवल कर लिया, कुछ बातें करते हैं, ठीक है। कम्युनिकेशन मीन्स व्हेन वी आर गोइंग टू कम्युनिकेट, वी आर गोइंग टू टॉक, वी आर गोइंग टू एक्सप्रेस समथिंग टू द अदर्स, दैट इज द कम्युनिकेशन। और बेटा बिना बोले तो हम रह ही नहीं सकते, isn't it? Right now I am communicating the information with you, that is also a communication. Man requires to send the message to one person to the another, ये हमारी हैबिट है, और हमें ज़रूरत भी है कि हम एक मैसेज को दूसरे बंदे को पहुंचाना चाहते हैं। अब ये मैसेज पहुंचाने के लिए बहुत तरीके हैं, तो देर आर n नंबर्स ऑफ द कम्युनिकेशन दीज डेज। पहले के टाइम पे क्या होता था, पोस्ट कार्ड होते थे, एनवलप होते थे, आप पिक्चर में देखो इस तरीके का इनलैंड लेटर आता था, एड्रेस लिखते थे और अंदर हम जो है पत्र लिखते थे, चिट्ठी लिखते थे, है ना। तो इस तरीके का जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट पहले यूज़ होता था, डैट इज़ द प्राइवेट, क्योंकि इसको और कोई नहीं खोलेगा, जिसको आप दोगे ना वही खोल के पढ़ सकता है कि आपने क्या मैसेज लिखा है। तो कहने का मतलब ये है बेटा कि कम्युनिकेशन दो टाइप के होते हैं, एक होता है आपका प्राइवेट, जहाँ आप किसी पर्टिकुलर पर्सन को ही मैसेज भेज रहे हो, और दूसरा होता है आपका मास कम्युनिकेशन, जहाँ एक बार में बहुत सारे लोगों को इन्फॉर्मेशन रिवील हो गई। प्राइवेट कम्युनिकेशन में अगर आप देखोगे तो आपका मोबाइल, आजकल टेलीफोन है, ये आपका आ जाता है ना। देन उसके बाद टेलीग्राम आपका आ जाता है, लेटर्स आ जाते हैं, फैक्स है, मेल आप करते हो, दीज ऑल आर द प्राइवेट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। और मास कम्युनिकेशन की बात करें, जहाँ एक बार में बहुत सारे लोगों को बात पहुँचा रहे हैं हम, सो डैट इज़ योर न्यूज़पेपर,
है ना। उसके बाद आपके पीरियोडिकल्स, जो आपकी मैगजीन्स आ रही हैं या पीरियोडिकल न्यूज़पेपर आ रहे हैं। देन आपका टेलीविज़न हो जाता है, न्यूज़ चैनल आते हैं ना टेलीविज़न में भी, रेडियोज़ हो जाता है, सिनेमा है, ये सारा क्या है, ये आपका मास कम्युनिकेशन है। So that's end for the chapter. Let's do the quick revision. Number 1, the wheel has played a vital role in the development of transport. पहिया आया तो हमने जो है अपने व्हीकल बनाने सीखे। 2 टाइप्स ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्ट की बात करें तो हमने बात की थी रोडवेज और रेलवेज की। डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोडवेज जो हैं दे आर यूजिंग द डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, है ना। और रोडवेज भी डिफरेंट टाइप्स की होती हैं, अनमेटल्ड भी होती हैं और मेटल्स भी होती हैं, हाईवेज भी होते हैं, फ्लाईओवर भी होते हैं। रेलवेज क्विक और चीप मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। वाटरवेज वो इनलैंड भी हो सकते हैं विद इन द कंट्री, एंड सी रूट भी हो सकते हैं जो आपको एक देश से दूसरे देश तक पहुंचाते हैं। फिर हमने डिस्कस किया था कि कैनाल्स के बनने से भी जो इंटरनेशनल सी रूट डेवलप हुए हैं, लाइक आपका सुएज कैनाल और पनामा कैनाल। आफ्टर दैट वी हैव डिस्कस अबाउट द एयर ट्रांसपोर्ट के जो क्विकेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है लेकिन एक्सपेंसिव भी है। देन मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में हमने डिस्कस किया था कि दे कैन बी प्राइवेट एंड एज वेल एज द मास कम्युनिकेशन। So that's end for the chapter. I hope you understand each and every topic. Now it's your turn. Do the exercise carefully.